किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बेहद ज़रूरी है हर परिस्थिति में नज़रिया समझना, बिना समझे कभी किसी से कुछ मत कहना। हाय गाइस, मैं हूं अनके सिहाग। एक छोटी सी कहानी। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो टिप्पणी करने में माहिर होते हैं, बिना सोचे समझे हर किसी बात पर टिप्पणी कर देते हैं। उनको कई बार तो ऐसा होता है कि उनको किसी बात के बारे में स्पष्ट पता ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो टिप्पणी कर देते हैं। उनको बिल्कुल भी पता न होने के बावजूद वो टिप्पणी करते हैं और लोगों के दिलों को दुखाते हैं। तो साथियों, हमें जब तक किसी भी परिस्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं हो तब तक हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज की जो ये कहानी है वो हमें इसी बारे में बताती है। मास्टर जी कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं, पीछे से दो बच्चों के झगड़ने की आवाज़ सुनाई देती हैं। मास्टर जी ने कहा कि क्यों झगड़ रहे हो? तभी राम ने कहा कि सर, जो ये श्याम है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी श्याम कहता है, सर राम जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो दोनों इस प्रकार से आपस में झगड़ रहे हैं। अध्यापक ने कहा कि आप इस प्रकार से मत झगड़ो। दोनों आपस में फिर झगड़ने लग गए, लेकिन अध्यापक ने कहा कि एक बार आप मेरे पास आइए। जब वो दोनों बालक अध्यापक के पास आते हैं तो अध्यापक कहते हैं कि राम आप डेस्क के बाईं ओर और श्याम आप डेस्क के दाईं तरफ खड़े हो जाओ। अध्यापक अपनी बेंच के अंदर हाथ डालता है और एक बड़ी सी बॉल निकालता है और उस डेस्क के बीचों बीच रख देता है। और वो पहले राम से पूछता है कि राम, इस गेंद का रंग कैसा है? तो राम कहता है, सर इसका रंग तो सफ़ेद है। फिर श्याम से पूछता है कि श्याम, इस गेंद का रंग कैसा है? श्याम कहता है, सर इसका रंग तो बिल्कुल काला है। फिर वो दोनों अपने मन में सोचते हैं कि मेरा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है, और दोनों उस गेंद के रंग को लेकर के आपस में फिर झगड़ने लग जाते हैं। लेकिन अध्यापक फिर उनको कहते हैं कि आप अपना अपना स्थान चेंज कीजिए। दोनों अपना अपना स्थान बदलते हैं। फिर दोबारा से मास्टर जी उनसे पूछते हैं कि आप अब बताइए कि आप अपनी अपनी तरफ से बताइए कि आपकी गेंद का रंग कैसा है। तो दोनों के जवाब फिर उल्टे हो जाते हैं। जो बोल रहा था सफ़ेद है वो बोल रहा है काला है, और जो बोल रहा है काला है वो बोलता है सफ़ेद है। तब गुरुजी उनसे कहते हैं कि बस यही बात मैं आपको बताने वाला था, आप जिस बात के लिए झगड़ रही हो। क्योंकि परिस्थितियों को अलग अलग जगह से देखने पर अलग अलग तरह से दिखाई देती है। अलग अलग व्यक्ति का अलग एक ही वस्तु के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। तो कभी भी आप दूसरे को गलत ठहराने का प्रयास नहीं करें। आप अपनी बात को उसे समझाने का और उसकी बात को उसके शब्दों में समझने का प्रयास करें। साथियों, आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी आप अपनी परिस्थिति के अनुसार आप अपने विचारधारा को बदलें। अगर आप परिस्थिति के अनुसार विचारधारा को बदल देंगे, आप अपनी सोच को, आप अपने दिमाग को एक जगह शांत करके आप अगर उस परिस्थिति के बारे में सोचोगे तो आप अवश्य उसके बारे में कुछ न कुछ हल निकालोगे। साथियों, ऐसा नहीं है यदि आप टिप्पणी नहीं करते किसी के बारे में तो ये नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज ज़रूर है, लेकिन आप अगर टिप्पणी नहीं करते तो या तो आप धैर्यवान हो या आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, तो आप टिप्पणी नहीं कर रहे। यदि इसी तरह सभी व्यक्ति करें तो कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं होता। साथियों, तो परिस्थिति जैसी है उस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को ढल जाना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो साथियों, एक बार फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अगर सुनोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? इसलिए एक बार इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।